नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपने वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टॉपिक क्वेश्चन क्या है कि घंटी ए प्रत्येक 6 मिनट में, घंटी बी प्रत्येक 12 मिनट में और घंटी सी प्रत्येक 15 मिनट में बजती है। तो ये सभी घंटियां पहली बार 6:30 पर एक साथ बजती हैं। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटियां तीसरी बार एक साथ बजेंगी। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ए है, जो क्या है, ए है, वो कितने मिनट बाद बजती है? 6 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बजती है? 6 मिनट बाद। और घंटी जो बी है वो हर 12 मिनट बाद बजती है। और घंटी सी है वो प्रत्येक 15 मिनट बाद क्या करती है, बजती है। तो ये सभी घंटियां पहली बार कितने बाद बजी? 6:30 पर एक साथ बजी, मतलब 6:30 बजे सुबह के टाइम, 6:30 बजे तीनों एक साथ बजी, 6:30 बजे। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटियां तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार एक साथ बजेगी। तो देखो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी आपसे संबंधित कुछ भी आए कि ये घंटियां इतने समय बाद बजती हैं और एक साथ इतने बार बजती हैं और उसके बाद कितने बार बजेगी, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसका कुछ नहीं करना। जो भी आपको जो टाइम दिया हुआ है, जैसे इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 6 मिनट, इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 12 मिनट, और इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 15 मिनट। तो इनका आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। अगर आप एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्त्य, अगर इनका आप लघुत्तम समावर्त्य निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कितने बजे एक साथ तीनों बजेंगी, कितना जो टाइम का इंटरवल होगा, कितना अंतराल होगा जब एक साथ ये तीनों बजेंगी। तो अपने को पता, देखो 6, 12 और 15 का क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। तो देखो, लघुत्तम समावर्त्य कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो इसका गुणनखंड करके अपने निकाल सकते हैं, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि जो इनमें से बड़ी संख्या होती है, इनकी जो बड़ी संख्या होती है उसको आगे मल्टीप्लाई करते चलो, और वो संख्या जो भी मल्टीप्लाई है, अगर वो देखो कि तीनों के पहाड़े से कटती है या नहीं। तो देखो 15 को 2 से 15 दूना 30, अब 30 15 के पाड़े से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन 12 के पाड़े में नहीं होता। 15 45, 12 के पाड़े में नहीं होता। और 15 चौका 60, तो 6 के पाड़े में भी होता है 60, 12 के पाड़े में भी 60 है और 15 के पाड़े में भी 60 है। तो इसका मतलब जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 60। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा? 60 मिनट। इसका मतलब क्या है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ये दोबारा क्या करेगी, एक साथ बजेगी। अब इसका क्वेश्चन क्या था कि ये पहली बार कितने बजे बजी है? पहली बार जो बजी है वो कितने बजी है? 6 बजकर ये बजी है। अब कितना है कि जब ये घंटे तीसरी बार एक साथ कब बजेगी? तीसरी बार। तो तीसरी बार, अब जब पहली बार होगी तो दूसरी बार 1 घंटा बाद, तो मतलब 7:30। फिर तीसरी बार 1 घंटा बाद तो 8:30। तो इसका मतलब 8:30 बजे ये क्या होंगी, तीनों एक साथ क्या होएगी, दोबारा बजेंगी। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान ट्रिक। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना, जब भी आपको क्वेश्चन आता है हमेशा उसका क्या निकालो, आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था? घंटी ए प्रत्येक 6 मिनट में, घंटी बी प्रत्येक 12 मिनट में और घंटी सी प्रत्येक 15 मिनट में बजती है। लास्ट टाइम ये सभी 6:30 बजे एक साथ बजी थी, 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे एक साथ बजती है। तो समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटे तीसरी बार एक साथ बजेंगी। तो आपने इनका एलसीएम निकालना, तो 6, 12 और 15 का एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्त्य है वो कितना है? 60। इसका मतलब हर 60 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद ये एक साथ क्या करेगी, बजेगी। तो अब देखो, पहली बार ये कब बजी है? पहली बार कब बजी? 6:30। फिर 60 मिनट का 1 घंटा, उसके बाद दूसरी बार कब बजेगी? 7:30। और तीसरी बार कब बजेगी? 8:30। इस प्रकार का कि 4 घंटे क्रम से 6, 8, 12 और 18 सेकंड के बाद बजती हैं। मतलब जो 4 घंटियां वो उनमें अंतराल क्या? 1 घंटी तो 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 8 घंटे 8 सेकंड बाद, तीसरी 12 सेकंड बाद और चौथी 18 सेकंड के बाद बजती हैं। एक बार 7 बजने के बाद
कितने समय बाद ये चारों एक साथ बजेगी। एक क्वेश्चन तो ये है कि एक बार ये कब बजी, 7 बजे बजी, एक बार कब बजी, 7 बजे बजी, तो उसके बाद कितने समय बाद ये चारों एक साथ बजेगी, तथा 6 मिनट में, तथा 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिए। तो पहला वही है, पहला क्या वही है कि सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि दोबारा दोबारा एक साथ कब बजेगी। जब भी दोबारा एक साथ ज्ञात करना तो हमेशा उसका क्या ज्ञात करना, अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है देखो 6, 8, 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है, अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम करने के लिए मैंने बताया कि आप बड़ी संख्या को उठाओ। किसको उठाओ, बड़ी संख्या को उठाओ, और बड़ी संख्या को उठाकर देखो कि सभी के पहाड़े से कटता है कि नहीं कटता। अगर आप 18 है तो 18 6 के पहाड़े में आ रहा है, और 8 और 12 के में आ रहा है, तो 18 दूना 36। अब 36 है, 8 के 6 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन 8 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो 18 3 54। अब 54 क्या आ जाएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 6 के पहाड़े में भी आ रहा है, 8 के में भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 18 के पहाड़े में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 72। इसका मतलब 72 सेकंड, 72 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, हर 72 सेकंड बाद, हर 72 सेकंड बाद ये एक साथ बजेगी। तो अब उसने क्या बोला, कब एक साथ बजेगी, कब एक साथ बजेगी। तो अब देखो पहले कितने बजे बजी है, 7 बजे। कितने बजे बजी है, 7। तो 72 सेकंड का मतलब क्या होगा, 72 सेकंड का मतलब होगा 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड क्या हो गया। तो अब पहले 7 बजे बजी है, तो इसका मतलब दोबारा कब बजेगी, 7 बजकर 1 मिनट, 7 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोबारा जो बजेगी कब बजेगी, 7 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड। तो ये क्या है कि एक साथ दोबारा बजेगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 मिनट, 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। अब 6 मिनट में, अब ये देखो 72 सेकंड में क्या करती हैं, 72 सेकंड में एक बार बजती है, 72 सेकंड में। अब 6 मिनट है, तो अब आपको पता किसी भी संख्या को अपने भाग देते हैं तो दोनों के जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। अब यहां तो मिनट है, यहां क्या है, सेकंड है, तो सबसे पहले इसको मिनट को सेकंड में कर दें। तो 1 मिनट है, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इसका मतलब है 360 बटा 72, 360 हो गए। इसके अंदर आपको देखना, और ये क्या करती है कि 72 सेकंड में एक बार बजती है। अगर पूरे टाइम को इतने से भाग देंगे तो अपने पता चलेगा कितने बार बजती है। तो 72 1 72, 72 5 जा, तो इसका मतलब 5 बार 6 मिनट के अंदर एक साथ क्या होंगी, बजेगी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि कोई कितने बजे बजती है, कोई कितने बजे, कुछ अंतराल दिया है, कितने बार एक साथ बजेगी, तो हमेशा उसका क्या निकालना, आपने एलसीएम निकालना है। जब भी एलसीएम निकाल लोगे, जो भी एलसीएम आएगा उसका, तो उससे अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा कि कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो यही क्वेश्चन था कि 4 घंटे क्रम से 6, 8, 12, 18 सेकंड के बाद एक साथ बजती हैं। तो सबसे पहले अपने यही ज्ञात करते हैं कि दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो दोबारा ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो निकाला वो कितना आ गया, 72। और ये किसने दिया, सेकंड, तो क्या आ गया 72 सेकंड। इसका मतलब क्या, हर 72 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगी, एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो पहले ये कितने बजे बजी है, 7 बजे। तो दोबारा कब होगी, 72 सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 मिनट और 12 सेकंड। तो इसका मतलब 7 बजकर 1 मिनट, 7 बजकर 1 मिनट और 12 सेकंड बाद एक साथ दोबारा बजेंगी। अब एक अगला क्वेश्चन है, तथा 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 6 मिनट में। तो अब अपने को टाइम पता है, ये मिनट को पहले किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60 गुणा 6 कितना का, 360, और भाग, जब एक बार में कितने सेकंड लगते हैं, 72। तो 360 को 72 से, तो 72 एक 72 5 360। इसका मतलब 5 बार, मतलब 6 मिनट के अंदर 5 बार एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।